गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। ओपन योर हिंदी बुक, चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 136। हमने सदाचार वाला चैप्टर रीड किया था। उम्मीद है सबने उसकी अच्छी तरह से रीडिंग की होगी। आज हम उससे आगे का स्टार्ट करते हैं। इसमें है सोचें और बताएं, सदाचार किसे कहते हैं। हमने चैप्टर रीडिंग की थी कि सदाचार किसे कहते हैं। समाज के अनुकूल और अच्छे व्यवहार को सदाचार कहते हैं। जो समाज के लिए अनुकूल होता है उसको हम या अच्छा व्यवहार करते हैं हम सभी लोगों के साथ, उसे सदाचार कहते हैं। विपत्ति में हमें क्या करना चाहिए। विपत्ति में जब कोई कठिनाई आती है तो हमें क्या करना चाहिए। विपत्ति में हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। धैर्य शांति से हमें कोई भी काम करना चाहिए। सद्गुण से क्या तात्पर्य है। सद्गुण में क्या क्या आते हैं हमने चैप्टर रीडिंग करी थी। सद्गुण से तात्पर्य है सत्य बोलना, ईमानदार होना, परोपकार, बड़ों का या गुरुजनों का आदर करना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सबसे मीठी वाणी में या मधुर में वाणी में बोलना और विनम्र रहना, ये सारे आते हैं सद्गुण से, सद्गुण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान में मनुष्य एक डैश है। समाज में रहकर वह कई प्रकार के काम करता है। क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में रहकर सारे कार्य करने हैं। सदाचारी बनने के लिए डैश होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? ईमानदार। नेक्स्ट है हमारा सही उत्तर को क्रमानुसार छांटकर कोष्टक में लिखें। तो कोष्टक में आपको लिखना है जो सही है। जैसे आप फर्स्ट देखेंगे, उत्तम व्यक्ति के गुण कौन से होते हैं? गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, ये सारे गुण होने चाहिए। तो इसके क्या आएगा आंसर हमारा? उपयुक्त सभी, सारे आंसर सही हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। तपस्या है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा था। खंड, सत्य, अखंड और असत्य। तो अखंड है मतलब इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है सच बोलने के लिए। हर व्यक्ति सच नहीं बोल सकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्यक्ति के सदाचारी होने की क्या पहचान होती है। सदाचारी व्यक्ति की क्या पहचान होती है? उसका अच्छा व्यवहार। अगर आपका अच्छा व्यवहार है तो व्यक्ति सदाचारी होगा। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं हमने अब चैप्टर में पढ़ा था। ईमानदारी होनी चाहिए, बड़ों का आदर आदि गुण होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रतिकूल परिस्थिति में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। इसीलिए वो किसी भी परेशानी का मुकाबला करने के लिए उसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट है हमारा सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे? कैसे है मार्ग? क्योंकि जो व्यक्ति सदाचार का अनुसरण करता है या सदाचार का पालन करता है तो वह व्यक्ति उसकी मंजिल तक पहुंचता है। अच्छे व्यवहार के कारण क्या होता है? उसके कठिन काम भी दूसरों की सहायता से बन जाते हैं। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो लोग भी हमारी मदद करते हैं, और हम किसी कठिनाई में परेशानी आए तो वो भी हमारी पूरी मदद करते हैं। नेक्स्ट है महापुरुष हमारे आदर्श कैसे होते हैं। महापुरुष कैसे होते हैं? क्योंकि उनका सद्व्यवहार, उनका अनुकरण, महापुरुष जो होते हैं सदाचरण मतलब सबसे अच्छा सद्व्यवहार करते हैं और उनके चरित्र से ही हम लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसलिए महापुरुष या कोई भी बड़े संत महात्मा हमारे आदर्श होते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात। भाषा की बात में शब्दांशों और शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। जैसे इसमें है बे प्लस ईमान, बेईमान, महा प्लस पुरुष, महापुरुष, पर उपकार, परोपकार। ओके, यह आपके कौन से बन गए? नए शब्द बन गए। नेक्स्ट है हमारा इसी प्रकार अनु, बे, महा आदि शब्दांश किसी अन्य शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब इसमें देखेंगे बहुत सारे उपसर्ग लिखे हुए हैं, इसमें आप ध्यान से रीड करेंगे। सम, धन, मान, सम्मान, अपमान, अनुकूल, निर्भय, अभिमान, अत्यंत, अत्याचार,
अपयश, अवगुण, पर्यावरण, परिपूर्ण। तो इस सब में हम क्या देखेंगे, जो उपसर्ग हैं वो शब्दांश जो है वो आगे लगाए जाते हैं। आप इसमें देखेंगे सारे, तो इसमें क्या है, जो भी उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक शब्द में हम क्या करेंगे, सदाचार। सदाचार का क्या होगा विपरीतार्थ, दुराचार। ईमानदार, बेईमान। सम्मान, अपमान। निर्भय, भयभीत। अनुकूल, प्रतिकूल। सद्गुण, दुर्गुण। तो ये सारे आपको विपरीत अर्थ जो भी हैं ये सारे आपको लर्न करने हैं। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, इसमें दिया गया है सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य। हमने चैप्टर अच्छी तरह से रीड किया, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, तो हमें पता है सदाचार के ऊपर हम कोई से भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। आपकी बुक में है, सदाचार सद्गुणों का भंडार होता है, क्योंकि उसमें सभी अच्छे गुण होते हैं। सदाचार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सदाचार सफलता का मार्ग होता है और मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है, या जो भी वो हासिल करना चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। सदाचार से मनुष्य में सत्य बोलना, ईमानदारी, विनम्रता आदि गुणों का विकास होता है। सदाचार हमें निर्भय और सहनशील बनाता है। तो ये सारे हमारे गुण हैं, और इन गुणों का जो महत्व है सदाचार के लिए, अगर जिस व्यक्ति में ये सारे गुण होते हैं वह सदाचारी व्यक्ति होता है और वह सभी जगह सम्मान पाता है। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट टाइम हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आपको ये सभी चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, और ये सारा वर्क आपका जो बुक में दिया हुआ है वो आपको अच्छी तरह से